अब 11वें स्कंद के प्रथम अध्याय में यदुवंशियों को श्राप मिल गया, जीवन में कभी भी ब्राह्मणों का अपमान मत करिए, सावधान। यदुवंशियों से ब्राह्मणों का अपमान हो गया, साधु संतों का अपमान हो गया, साधु संतों ने श्राप दे दिया तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। तो भगवान समझ गए। अब भगवान काल रूप में, भगवान का कई स्वरूप है ना, तो आज से भगवान कृष्ण अब काल रूप में द्वारिकापुरी में निवास कर रहे हैं, महाकाल बन करके। भगवान समझ गए अब मैं लीला पूर्ण करने वाला हूं, तो तीर्थ यात्रा के लिए गए, यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा के लिए लेकर के गए, प्रभास तीर्थ की यात्रा के लिए, जहां भगवान सोमनाथ जी विराजते हैं। अभी महाशिवरात्रि के उत्सव में मुझे बाबा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में कथा सुनाने का सौभाग्य मिला था, खूब आनंद आया। शिव महापुराण की बहुत मंगलमय कथा हुई वहां। तो वहीं सोमनाथ बाबा की यात्रा के लिए द्वारिकाधीश भगवान गए, और बंधुओं बड़ा मंगलमय प्रसंग, मार्ग में उद्धव जी जान गए, उद्धव जी समझ गए कि भगवान अपनी लीला पूरी करने वाले हैं। तो उद्धव जी ने भगवान के चरण पकड़े और बोले, प्रभु आपके बिना मैं कैसे रहूंगा। भक्त है ना उद्धव भगवान का, उद्धव को आभास हो गया कि भगवान अपनी लीला पूर्ण करने वाले हैं। प्रभु प्रभु कैसे रहूंगा आपके बिना। तब भगवान ने अपने प्रिय भक्त उद्धव को भागवत की कथा सुनाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत की कथा सुनाई। आप लोग ये मत सोचना कि व्यास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये तो भगवान के शब्द हैं। इसीलिए भागवत की व्युत्पत्ति, यदि व्याकरण में भागवत शब्द की व्याख्या करें तो क्या कहेंगे, भगवतः प्रोक्तः, भगवान ने जो कहा है वो भागवत है, इति भागवतः, वो भागवत है। तो भगवान की वाणी भागवत है। 11वां स्कंद वो भगवान की वाणी है, परम ज्ञान दिया उद्धव को। देखो 10वें स्कंद में महाराज निमि और 9 योगेश्वरों का भी प्रसंग है। 11वें स्कंद में, एकादश स्कंद में भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का भी प्रसंग है। 24 गुरुओं में कौन है, प्रकृति है, ये पृथ्वी है, ये आकाश है, हाँ, ये महासागर है, मकड़ी है, अजगर है, सर्प है, बालक है, कन्या है। तो ये आदि आदि 24 गुरु बनाए भगवान दत्तात्रेय ने। तो प्रकृति से कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए। तो ऐसा भगवान दत्तात्रेय का सिद्धांत है। अब भगवान कृष्ण कह रहे उद्धव को, उद्धव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्, नारायणायेति समर्पयेतत्। इस मंत्र के अंत में कहीं कहीं नारायणायेति समर्पयामि भी वर्णन है, लेकिन भागवत में लिखा है नारायणायेति समर्पयेतत्। जो भी हम कर रहे हैं, कायेन वाचा, कायेन मतलब शरीर से, वाचा मतलब वाणी से, कायेन वाचा मन सेंद्रिय, मन से, इंद्रियों से जो भी कर्म कर रहे हैं वो सब भगवान के चरणों में अर्पित करो। हमारी भक्ति में सकाम भक्ति नहीं होनी चाहिए, कामनाएं नहीं होनी चाहिए। आजकल के लोगों की भक्ति क्या है, कामनाएं हैं। भगवान मुझे ये भी दे दे, भगवान मुझे वो भी दे दे, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। नहीं, तो भगवान कहते हैं जो भी कर्म करते हो निस्वार्थ भाव से करो। दान पुण्य कर रहे हो, भक्ति भाव कर रहे हो, मेरी सेवा कर रहे हो, समाज की सेवा कर रहे हो, तो नारायणायेति समर्पयेतत्, सब भगवान के चरणों में अर्पित करिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और अंत में भगवान कहते हैं, हे उद्धव, यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावद्देवम् उपासितं वाङ्मनः कायवृत्तिभिः
बांग मनः काय वृत्ति भे। बोलिए नारायण भगवान की जय। जो लोग स्वयं को कहते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं, देखो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया। भगवान क्या कह रहे हैं? यावत् सर्वेषु भूतेषु मद भावो न उपजायते तावत् देवम उपासितम बांग मनः काय वृत्ति भी। देवताओं की पूजा को मत छोड़ो, सब में मेरा दर्शन करो, सब में मेरा दर्शन करो। माता में, पिता में, सास ससुर में, गुरु में, पति में, धर्म पत्नी में, बच्चों में, भाई बंधुओं में, सगे संबंधियों में, पड़ोसियों में, सब में भगवान का सिया राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम करें, भगवान का रूप सब जगह देखें, हाँ, और मेरी पूजा करते रहे, मेरी पूजा। वांग मनः काय वृत्ति भी, मन से, हृदय से, भाव से देवी देवताओं की पूजा करो, जो मेरा प्रतिरूप है, मेरा प्रतिबिंब है। तो जो लोग आजकल मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं ना, भागवत में स्वयं भगवान कह रहे हैं तावत देवम उपासितम, देवताओं की उपासना करो। नरसिंह भगवान, भैरव भगवान, नागराजा, घंटाकर्ण, गुरु गोरक्षनाथ, गोरखनाथ, मछेंद्रनाथ, गुरु चौरंगीनाथ, टपकेश्वर महादेव, इन सब की भक्ति पूजा करते रहो। ऐसा अंतिम ज्ञान भगवान ने दिया। और बंधुओं आइए, भगवान ने भागवत का उपदेश उद्धव को दिया। इधर यदुवंशी शराब के नशे में चूर हो गए। मदिराम बारुणिम पीत्वा मदोन्मथित चेतशाम, अहंकार में चूर हो गए और आपस में कट कट करके मर गए। बलराम जी समझाने दौड़े तो बलराम जी को मारने को भी तैयार हो गए। तो बंधुओं आइए, बलराम जी को भगवान बोले दाऊ भैया अब ये तुम्हारी भी नहीं सुनने वाले। हाँ बोलो हर हर गंगे, जोर से बोलो, ये तुम्हारी भी नहीं सुनने वाले। अब क्यों नहीं सुनने वाले? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हो जाती है, तुम्हारी भी नहीं सुनेंगे। तो भगवान शेषनाग जी भगवान की आज्ञा से समुद्र में प्रवेश कर गए और आइए यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके सब मारे गए। देखो जीवन में सबसे बड़ा शत्रु हमारा नशा है। नशा मत करिए, नशे से हम विवेक शून्य हो जाते हैं। हमारे सामने पिता बैठे हैं, माँ बैठी है, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, नशे में जो व्यक्ति है कुछ नहीं समझता, गाली गलौज करता है, अपशब्द बोलता है, मारने पीटने लगता है, झगड़ा करने लगता है। तो नशे में हम विवेक शून्य हो जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी नशा मत करिए भैया। यदि नशा करना है तो भगवान के नाम का नशा करिए, जो नशा गोपियों ने किया, जो नशा भक्तों ने किया, जो नशा तुकाराम ने किया, जो नशा नामदेव ने किया। भैया भक्ति का नशा सबसे बड़ा नशा। शराब का नशा 2-4 घंटे में उतर जाएगा, हाँ, भांग धतूरा उसका नशा 2-4 घंटे में उतर जाएगा, लेकिन भक्ति का नशा वो कभी नहीं उतरता है। उस नशे के कारण आज यदुवंशियों का सर्वनाश हो गया, ऐसा भागवत में वर्णन है। आइए, एक जरा नाम का शिकारी, भगवान पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं द्वारिकाधीश, इतने में जरा नाम का शिकारी आया, उसने बाण चलाया और भगवान के चरण में बाण का प्रहार हुआ। ओहो, हाँ, भगवान गिर पड़े भूमि पर। इतने में जरा नाम का शिकारी आया, क्षमा करो प्रभु, मुझे लगा कोई मृग है। बोले भैया तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो मेरा ही दोष है। देखो कर्म फल भोगने ही पड़ते हैं, अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। भगवान द्वारिकाधीश दिखा रहे हैं कि मेरे कर्मों का फल मुझे मिला। पिछले जन्म में मैंने तुम्हें छिप करके मारा, तुम पिछले जन्म के बाली थे, सुग्रीव के भाई थे, मैंने छिप करके मारा, आज तुमने भी मुझे वही बाण से मार दिया है। भैया अदला बदली हो गई है, तुम दोषी नहीं हो, ये सब मेरी लीला है, तुम दुखी मत हो। ऐसा कह करके इतने में बंधुओं भगवान द्वारिकाधीश के सामने ब्रह्मा प्रकट हो गए, इंद्र प्रकट हो गए, सब देवता आ गए। प्रभु चलो चलो हमारे साथ दिव्य लोक में चलो। भगवान बोले आज से मैं भागवत के रूप में विराजमान हो जाऊंगा। ध्यान देना,
भगवान की वाणी क्या है? 10वां स्कंद है, 11वां स्कंद है। एकादश स्कंद भगवान की वाणी है और भागवत के रूप में भगवान विराजमान हो गए हैं। भगवान बोले आज से भागवत के रूप में मैं विराजमान हो गया हूं। जो मेरी वाणी सुनना चाहते हैं भागवत की वाणी सुनना, जो मेरा दर्शन करना चाहते हैं भागवत का दर्शन करना, तो भगवान द्वारिकाधीश उस दिन से भागवत के रूप में विराजमान हो गए। बोले द्वारिकानाथ भगवान की जय।